बेटा, आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में अध्याय 11 विनिर्माण और उद्योग पढ़ रहे हैं। आज अपने टॉपिक चल रहा है बेटा औद्योगिक प्रदूषण, उद्योगों से होने वाला प्रदूषण। विनिर्माण उद्योग जहां देश के आर्थिक तंत्र में विकास में सहायक है, वहीं देश में ऐसी परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो मानव सभ्यता और प्रकृति के विनाश का कारण बन रहे हैं। तो पहले अपन बेटा उद्योगों के बारे में पढ़ा, विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ा कि भारत और राजस्थान का विश्व में कहाँ पर स्थान है, भारत में उद्योगों का विकास कितना हुआ है। तो उद्योगों के विकास के साथ ही अब हम उसके उद्योगों के द्वारा होने वाले प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे ये विनिर्माण उद्योग आर्थिक तंत्र, अर्थव्यवस्था में विकास में सहायक है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, तो देश में उसके साथ ही देश में ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है जो कि मानव सभ्यता और प्रकृति अर्थात पर्यावरण के विनाश का कारण भी बन जाती है। देश में जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ अर्थात जहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिकरण अर्थात उद्योगों का विकास, वहाँ नगरीकरण भी तीव्र गति से हुआ। नगरीकरण बेटा समझ रहे हो, नगरों का विकास। जहाँ पहले भारत में गांवों की संख्या अधिक थी, अब वर्तमान में गांवों की संख्या सिमट रही है और नगरों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। तो नगरीकरण होने का जिम्मेदार क्या है? औद्योगिकरण। जितनी तेजी से उद्योगों का विकास हुआ उतनी ही तेजी से नगरों का विकास भी हुआ, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, बेंगलोर, पुणे, सूरत आदि ऐसे स्थान हैं जहां पर उद्योगों का विकास हुआ। ये नगर महानगरों के रूप में विकसित हो गए क्योंकि यहाँ पर उद्योगों का केंद्रीकरण है, उद्योग बहुत अधिक पाए जाते हैं। इन नगरों में जल और वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च है। उद्योग अधिक होने के कारण यहाँ पर जल भी प्रदूषित है और वायु भी प्रदूषित है। दिल्ली विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है बेटा। देश में केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड के मतानुसार गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना के किनारे स्थित चमड़ा, कागज, खाद, रसायन तथा औषधि उद्योगों के अपशिष्ट के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी है। तो भारत में जो जल मल नियामक बोर्ड बना हुआ जल की स्वच्छता से संबंधित, उसके अनुसार गंगा नदी और उसकी सहायक यमुना नदी, इसके पास में स्थित जो उद्योग हैं जैसे कि चमड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश में, कागज उद्योग है, खाद उद्योग है, रसायन उद्योग है, तो उन उद्योगों का अपशिष्ट किसमें, अपशिष्ट यानी उन उद्योगों का जो गंदा पानी होता है, जो रसायन होते हैं वो किसमें मिला दिए जाते हैं? इन नदियों में। तो इन नदियों में मिलने के कारण गंगा और यमुना नदी अधिक प्रदूषित हो चुकी है। इसी प्रकार गोमती नदी लखनऊ के समीप है। कागज और गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त हो चुकी है। लखनऊ में कागज उद्योग है, गन्ना उद्योग है, तो जो उसके अपशिष्ट होते हैं, जो उसका कचरा होता है, किसमें मिला दिया जाता है? गोमती नदी में। तो उसके कारण विषाक्त अत्यंत विषैली हो चुकी है। यहाँ अक्सर मछलियाँ मरी हुई पाई जाती है। तो यहाँ मछलियाँ मरी हुई पाए जाने का कारण क्या है? गोमती नदी का पानी विषाक्त होना। एक अध्ययन के मुताबिक देश में 30% महानगरीय जनसंख्या सांस की बीमारियों से ग्रसित हो रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं बेटा कि जैसे जैसे उद्योग बढ़ रहे हैं तो प्रदूषण भी बढ़ा है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी बेटा प्रश्न आ चुका है कि गोमती, लखनऊ के समीप स्थित गोमती नदी में मछलियों की मृत पाए जाने का क्या कारण था? तो इसका कारण उत्तर में अपन लिख सकते हैं बेटा कि गोमती नदी जो कि लखनऊ के समीप स्थित है, मछलियों का मृत पाए जाने का कारण ये कि गोमती नदी में कागज और गन्ना उद्योग के अपशिष्ट को मिला दिया गया, जिसके कारण गोमती नदी का पानी विषैला हो गया और मछलियां मरी हुई पाई गई। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रश्न बनता है बेटा, 2 नंबर का प्रश्न बनता है आपके इस चैप्टर में से, तो प्रदूषण में से भी बन सकता है। तो एक अध्ययन के मुताबिक देश में 30% महानगरीय शहरों में रहने वाली जनसंख्या सांस की बीमारियों से ग्रसित हो रही है, अर्थात अस्थमैटिक बीमारियों से सांस लेने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है।
तो ये सभी बीमारियां वायु में हानिकारक विषैले तत्वों जैसे कार्बन, सीसा, सल्फर और अन्य कारकों से फैली है। तो जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है किन कारणों से होती है? वायु में जो जैसे कि वाहनों का धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है, उनके साथ जो विषैले तत्व निकलते हैं, कार्बन जैसे तत्व, सीसा जैसे तत्व, सल्फर, तो ये सब तत्व वायुमंडल में घुल जाते हैं और वही तत्व हमारे सांस के जाते हैं, जिसके कारण हमारी श्वास नलियां से फूट जाती है और अस्थमैटिक प्रॉब्लम या निमोनिया जैसी समस्याएं सामने आती है। ये सभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मानव शरीर, मृदा और जल संसाधनों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसलिए जो हवा में जो घुल मिल जाते हैं रासायनिक हानिकारक तत्व, वो मनुष्य के शरीर पर मृदा के माध्यम से खाद्यान्न के रूप में और जल संसाधनों के माध्यम से बहुत ही खतरनाक प्रभाव डालते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट जल तथा औद्योगिक अपशिष्ट उद्योगों का जो कचरा है, जल और वायु के माध्यम से समुद्री भागों में पहुंचकर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। तो जो ये उद्योगों का कचरा है, ये वायु के माध्यम से और जल के माध्यम से संपूर्ण पर्यावरण में घुल मिल जाता है, स्थानीय पर्यावरण को प्रभावित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र समझ रहे हो बेटा? पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात हमारा पर्यावरण, जिससे भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है। प्रकृति में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है, जिसको अपन भोजन श्रृंखला अपन ने साइंस में पढ़ी है। जैसे कि घास पर कौन निर्भर है? घास पर हिरण निर्भर है। हिरण किसका शिकार बन जाता है? शेर का। उसी प्रकार जो ये भोजन श्रृंखला है ये प्रभावित होती है और समुद्री जीव जंतु और वनस्पति मरने लगते हैं। जो अवशिष्ट समुद्रों में चला जाता है तो वहाँ वह समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए विष का कार्य करता है। इसके अलावा समुद्र में जीव जंतुओं के मरने के दूसरे कारण है समुद्री जहाज़ों के अपशिष्ट का निस्तारण। समुद्री जहाज है दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और वो मलबा किस में डाल दिया जाता है? समुद्रों में, और उससे जो भी उसमें रसायन होते हैं वो समुद्र में घुल मिल जाते हैं, जो कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। समुद्रों में तेल टैंकरों से होने वाली दुर्घटनाएं। कई बार समुद्र में जो तेल टैंकर होते हैं टकरा जाते हैं और वो तेल किसके ऊपर फैल जाता है? समुद्र की सतह के ऊपर। समुद्रों में तेल का रिसाव होता है और उसके कारण जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और मर जाते हैं। तटों के समीप शोधन केंद्र, जो खनिज शोधन होते हैं, तेल शोधन होते हैं, समुद्री तट के पास में होते हैं, तो ये भी समुद्रों के जल के विषैला होने के कारण बनते हैं। सागरीय भागों में बमों के परीक्षण, जो बम परीक्षण किए जाते हैं, नाभ के परीक्षण किए जाते हैं, वो जहाँ पर मानव रहते हैं ऐसे स्थान पर नहीं किए जा सकते, तो इन बमों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? समुद्रों में सतह के नीचे जाकर। तो ऐसी स्थिति में भयंकर विस्फोट होते हैं और समुद्र का पानी जहर बन जाता है। तो बेटा समुद्री जीव जंतुओं के मरने के कारण क्या है? एक तो उनकी भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है औद्योगिक अपशिष्टों के कारण। दूसरा, समुद्री जहाजों के अपशिष्ट का निस्तारण। अपशिष्ट का निस्तारण यानी समुद्र का जो कचरा होता है उसको किस में डाल दिया जाता है? समुद्रों में, जहाजों का कचरा। साथ ही समुद्र के तेल टैंकर होते हैं, उनमें टकराव के कारण तेल का रिसाव समुद्रों में फैल जाता है, जिससे जीव जंतु को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। शोधन कार्य के द्वारा जो कचरा फैलता है वो भी समुद्रों में मिला दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सागरीय भागों में बमों का परीक्षण। तो इन सब के कारण समुद्री जीव जंतु और वनस्पति मरने लगते हैं, पर्यावरण श्रृंखला प्रभावित होती है, भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है। भारत में हर 8 में से 1 पक्षी लुप्त होने के कगार पर है। जो पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं, लुप्त यानी समाप्त होना, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाना, प्रजाति का समाप्त होना, क्योंकि औद्योगिकरण, उद्योगों के विकास और परिवहन साधनों के विकास तथा मार्गों से इनके प्राकृतिक आवास और भोजन के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, परिवहन साधनों के लिए सड़कें बनाई जा रही है, तो जो पशु पक्षी हैं इनकी प्राकृतिक आवास, इनके जो आवास थे, इनके जो घर थे वो समाप्त होते जा रहे हैं, इनके भोजन समाप्त होते जा रहे हैं। इसी प्रकार नगरों में वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा
तथा गंदे जल को प्रभावित करने से भूमि में विषैले तत्वों के मिलने से उर्वरकता में कमी हो रही है। अम्ल वर्षा बेटा आपने सुना होगा नाम, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे तत्व वातावरण में घुल मिल जाते हैं और पानी के साथ, बारिश के साथ नीचे जमीन पर आते हैं, जिससे एक एसिड की तरह ये कार्य करता है। जैसे कि ताजमहल के बारे में अपन ने सुना था बेटा कि अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का जो व्हाइट मार्बल है पीला होने लगा है। तो इस तरह वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। साथ ही गंदे जल को प्रभावित करने से भूमि में विषैले तत्वों के, जहरीले तत्वों के मिलने से उर्वरकता यानी उपजाऊपन में कमी हो रही है। साथ ही तापमान में वृद्धि से सदाबहार नदियां जो हमेशा बहती रहती है, नदियों के जल स्रोत धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग सामने आ रही है, तापमान बढ़ना, तो जो ये हमेशा बहने वाली नदियां, सदाबहार नदियां हैं, इनके जो जल स्रोत है, इनके उद्गम है नष्ट हो रहे हैं। गंगा और यमुना नदी के स्रोत क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद पीछे सरक रहे हैं, क्योंकि वातावरण बढ़ने से जो हिमालय की ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, और पिघलने के कारण गंगा और यमुना के जो उद्गम स्थल हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री, वह पीछे की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह वायु प्रदूषण से, औद्योगिकरण के कारण पशु पक्षियों के जो आवास है वो भी समाप्त हो रहे हैं, अम्ल वर्षा हो रही है, और जो हमारी सदाबहार नदियां हैं उनके स्रोत भी समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यदि औद्योगिकरण का यही रूप रहा तो वो दिन दूर नहीं कि मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर अकाल, सूखी और बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझता नजर आएगा। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, पर्यावरण संतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा, तो मनुष्य को इन सब चीज़ों से जूझना अर्थात लड़ना पड़ेगा, इन आपदाओं से, इन संकटों से, अकाल, सूखे और बाढ़ जैसे संकटों से। और आने वाली पीढ़ियों के पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अतः हमें इन सब नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए सतत पोषणीय विकास, जिसका अर्थ ये है कि हम इन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना है कि बेटा आने वाली पीढ़ी के लिए हम इन्हें बचा के रख सकें। तो टिकाऊ, लंबे समय तक बना के रखना, संवर्धित, संरक्षित करना और सुविकसित औद्योगिक विकास का मार्ग अपनाना होगा, जिससे हमारी पृथ्वी को बचाना होगा, पारिस्थितिक तंत्र को बचाना होगा और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना होगा। बेटा बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन बन चुका है। गोमती नदी वाला मैंने आपको बता दिया। गोमती नदी में मछलियों के मृत पाए जाने का क्या कारण था। इसके अलावा जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि समुद्री जीव जंतु या वनस्पति क्यों मर जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण किन कारणों से हो रहा है, अम्ल वर्षा क्यों हो रही है। तो कई प्रश्न इस टॉपिक में से बन सकते हैं। तो बेटा अपन ये चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में देखो, जो गंदे कारखानों के अवशिष्ट है, गंदा पानी है, वो रसायन इसमें शुद्ध पानी में, नदियों के पानी में मिल रहा है। दूसरा, प्रदूषण के कारण मानव चिड़चिड़ा हो रहा है, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। साथ ही फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं वातावरण को जहरीला बना रहा है। फिर इसमें अपन अम्ल वर्षा को देख रहे हैं। ये देखिए बेटा, वातावरण में देखो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के द्वारा। फिर इसके बाद में जो बादल बनने की क्रिया है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो इससे अम्लीय बादल बनना शुरू हो जाते हैं और अम्लीय वर्षा से जलीय जीवन पर कुप्रभाव पड़ता है, क्योंकि एसिड वाला जो पानी होता है मनुष्य के लिए भी घातक है, कृषि कार्य के लिए भी घातक है और इमारतों के लिए भी घातक है। तो इसलिए मानव जनित गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, प्रकृति विनाश की ओर आगे बढ़ रही है। और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि अधिकाधिक वृक्ष लगाए जाएं।